तक बेटियां मारी जाएगी। क्या बेटियों की जिंदगी बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है? अल्लाह भेज देना किसी को जो बेटियों की जिंदगी बचा ले। अल्लाह भेज दे किसी को जो हमारी जिंदगी का मुहाफिज बन जाए। तब रब की रहमत को जब प्यार आया है, रब्बुल आलमीन के रहमत को जब प्यार आया है, तो 12 तारीख को मक्के की जमीन पर अब्दुल्लाह का लख्त जिगर बनाकर, आमना का लाल बनाकर अपने महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। मक्के में जब आए, आका ने इरशाद फरमाया, और लोगों सुन लो, ये बेटियां कत्ल करने वाली चीज नहीं है, ये बेटियां दफनाने वाली चीज नहीं है। अरे बेटियों को अब इज्जतें मिलेगी, इसलिए कि अब बेटियों को दफनाने वाले का पंजा तोड़ने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया है। अब आमना का लाल आ गया है। अब बेटियां दफनाई नहीं जाएगी, अब बेटियां सुहागन बनाई जाएगी। तभी तो मैंने कहा था कि या रसूल अल्लाह, खनकने वाली उन चूड़ियों का क्या होता, लगी हाथ की मेहंदियों का क्या होता, अगर हुजूर ना आते इस रुए ज़मीं पर, सोच हमारी कौम की बेटियों का क्या होता। इधर उधर टहल रहे हों या घरों में आराम कर रहे हों, थोड़ी देर के लिए अपनी नेकियों में इजाफा करने के लिए तशरीफ लाएं आपके खतीब इमाम साहब किबला गालिबन बादे मगरिब से अब तक ये ऐलान करते हुए आ रहे हैं, और मुक़द्दर वाले लोग ही हुजूर की महफिल में बैठते हैं। आवाज तो सारे लोग सुनते हैं और सभी लोग आवाज सुनते हैं, लेकिन आता कोई कोई है। सारे लोग आवाज सुनते हैं मगर कोई कोई आता है, इसलिए कि हुजूर की महफिल में सारे लोगों को बैठने का मुकद्दर भी नहीं होता है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिसे सरकार बुलाते हैं। कोई अपनी मर्जी से यहाँ आकर के नहीं बैठता है, वरना बैठने को तो हम हर रोज कहीं कहीं बैठ लेते हैं। कोई अय्याशियों के अड्डों पर बैठ लेता है, कोई दोस्तों की पार्टियों में बैठ लेता है, कोई ठंडी का मौसम है तो आग के पास भी जाकर के बैठ लेता है, कोई दोस्तों की मोहब्बत में कहीं बैठ जाता है। लेकिन यहाँ कभी कभी हमें मौका मिलता है, यहाँ बैठेंगे तो हमारी जिंदगी भी बेहतर होगी और मरने के बाद आखिरत भी बेहतर किया जाएगा। अगरबत्ती जो दूर जलाओ भाई, धुआं हटा दो। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ थोड़ी देर बैठें और अपनी नेकियों में इजाफा करें। मेंबर शरीफ पर इस वक्त आपकी माथे की निगाहें देख रही है। खतीब बाबाकार अदीब शहीद हजरत अल्लामा उवैस रजा साहब किबला तशरीफ फरमा है, जो आपके खतीब इमाम साहब किबला है, मुखलिस इमाम है और बड़ा इखलासमंद आदमी है। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह इनको मजीद उम्र अता फरमाए, इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, तादेर आप लोगों की मोहब्बतों के जंजीर में कैद रहने की तौफीक अता फरमाए। बहुत दिनों से हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। किरदार जिसका अच्छा होता है ना, टिकाऊ उसी का ज्यादा दिन होता है। माशाल्लाह। ये भी दूसरे जानिब भाई हाफिज साहब को आपने सुन लिया, भाई प्रवाज तूफानी साहब को भी आपने सुन लिया है। थोड़ी देर के लिए फकीर भी आपकी खिदमत में हाजिर आया है। उमूमी तौर पर आप तमामी हजरात बरका गांव के तमाम तर सुन्नी मुसलमानों की मोहब्बत और खुसूसी तौर पर भाई इज्जत माब आली जनाब नसरुद्दीन साहब की मोहब्बत है, और साथ में ही हमारे नौशाद भाई का भी आज कॉल गया था, तो मेरी हाजिरी हो गई। हालांकि मैं सस्पिशन में था कि आज प्रोग्राम है या कल ही हो गया है 16 तारीख को। तो मैं नौशाद भाई से बात किया तो वो जनाब नसरुद्दीन साहब से बात करके बोले कि हजरत आज ही है। तो माशाल्लाह ये गालिबन समझ लीजिए कि दो कल अगर चांद हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि कल ही से रमजान शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये समझ लीजिए कि हम लोगों का आखिरी प्रोग्राम है। उसके बाद 1 महीने के बाद ही ऐसी महफिलों का इंतजार होगा, वरना रमजान में तो कोई शादी ब्याह तो करता नहीं है और प्रोग्राम इस हवाले से ज्यादातर होते नहीं हैं। और रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोग्राम न करें, रमजान जब आ रहा है ना तो ये बेहतरीन हमारे लिए अफर आ रहा है। हम चाहें कि उस रमजान में अच्छी तरीके से तौबा करके रब की इबादत करें, अल्लाह रमजान के सदके में हमारी खताओं को माफ फरमा देगा। हाँ, मुकद्दस महीना भी करीब आ रहा है, तो ये गालिबन 1 महीने के बाद फिर ऐसी महफिलें हम लोगों के मुकद्दर में आएगी या नहीं आएगी, ये समझ लीजिए कि आखिरी महफिल हो रही होगी। तो हम 1 महीने के बाद जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप मुकद्दर वाले लोग हैं कि आपको रमजान नसीब हो रहा है। मेरे आका रजब के महीने में ही, जब रजब का महीना शुरू होता था ना,
रमजान से 2 महीना पहले को रजब कहा जाता है। रजब भी गुजर गया है, शाबान का महीना गालिबन आज आखिरी तारीख चल रही है। तो मेरे आका रजब में ही दुआ करते थे कि अल्लाह हमारी जिंदगी को महफूज रखना, ताकि आने वाले शाबान को भी देख लूं और माह रमजान को भी देख लूं। ये आका दुआ करते थे। तो हम भी दुआ करें कि अल्लाह हमारी जिंदगी को हिफाजत से रखना, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कितने सारे लोग बैठे हो। मैं तो नहीं चाहता ना, क्योंकि हमारे कहने से तो कोई मर नहीं जाएगा, लेकिन कोई नहीं जानता है कि इसमें से कितने लोग बैठे हैं जो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। हाँ, अगर देख ले तो फिर मुकद्दर की बात है। मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, कोई गारंटी नहीं है कि फिरोज रजवी के मरने की ऐलान आपके कानों तक आ जाए। तो ये जिंदगी के भाई 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप को बचपना कहा जाता है, दूसरे स्टेप को जवानी कहा जाता है, और तीसरे स्टेप को बुढ़ापा कहा जाता है। जिंदगी में 3 ही स्टेप होते हैं। जब बचपना होती है ना किसी के पास, तो इंतजार करता है। जवानों की जिंदगी देख करके एक बच्चा इंतजार करता है कि घबराओ मत, हमारी भी जवानी एक दिन आएगी। लोग जब बचपने में होते हैं तो जवानी का इंतजार करते हैं। जब जवान हम हो जाते हैं तो बूढ़े लोगों की ये तजुर्बा देख करके जवान भी ख्वाहिश करते हैं कि घबराओ मत, हम भी एक दिन बूढ़े होंगे। यानी जब बचपना होती है तो जवानी का लोग इंतजार करते हैं, जब जवानी होती है तो लोग बुढ़ापे का इंतजार करते हैं। लेकिन याद रखना, जब बुढ़ापा आ जाती है ना, तो फिर किसी चीज का इंतजार नहीं होता है, एक ही इंतजार रह जाती है जिसे मौत कहा जाता है। उसके बाद कोई स्टेप नहीं आने वाला है। बुढ़ापे के बाद तो साहिब सिर्फ उम्मीद रहती है कि अब कब हम मर जाएंगे। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि कोई जरूरी नहीं है कि आप बुढ़ापे में जा करके ही मर जाएंगे, मरेंगे। जवान को भी आपने मरते देखा होगा, आपने अपने हाथों से बच्चों को भी दफनाते देखा होगा। तो हम किस फिक्र में हैं? अगर हमारा बचपना है तो हम ये कोशिश करें कि हमारी बचपने से हमारी जिंदगी इतनी बेहतर हो जाए। आका ने इरशाद फरमाया कि जब आपका बच्चा 7 साल का हो ना, तो उसे नमाज का हुक्म दो, अच्छी तरबियत सिखाओ। इसलिए कि जब आपका बेटा जवान हो जाएगा ना, तो फिर आपकी बातों में जल्दी नहीं आएगा। लेकिन आका ने फरमाया कि सबसे अच्छा तोहफा अपने बच्चों को देना चाहते हैं। हमारे घर में मुआशरे में बच्चे होते हैं, हमने जो भी बच्चा जिस खिलौने पे हाथ रखा, जो चीज हमसे मांगा, जो चीज डिमांड किया, हमने सारी चीजों को लाकर अपने बच्चों की ख्वाहिश को तकमील कर दिया, पूरा कर दिया। लेकिन फरमाते हैं, हम ये सोचते हैं ना, हमने बच्चे की सारी ख्वाहिश पूरी कर दी है, लेकिन इसका नतीजा देखिएगा, मैं अपनी तकरीर में आऊंगा इंशाअल्लाह। बच्चे की सारी ख्वाहिश पूरी करने के बाद बच्चा जब 25 साल का जवान होता है ना, बाप को भी फख्र से सीना चौड़ा करता है, मेरा बेटा 25 साल का हो गया है, अब इसके लिए चांद से दुल्हन ढूंढ करके लाऊंगा। माँ भी हसरतें करती है, मेरा बेटा लखते जिगर 25 साल का हो गया है, इसके लिए चांद से दुल्हन ढूंढ करके लाऊंगी। यार, बाप की हसरतें होती है, हर माँ की हसरतें होती है, लेकिन नतीजा क्या मिलता है? बहू बाप ने ढूंढ करके लाया, अपने बेटे के खातिर ना जाने कितनी लड़कियों को इनकार किया कि नहीं, मैं इस लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं कराऊंगा। दूसरा फोटो आया, तस्वीर का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप में बेशुमार लड़कियां आई तुम्हारे बेटे के लिए, लेकिन बाप ने कहा कि नहीं, हमारी चॉइस के लायक हमारी बहू नहीं है, हमारे बेटे की बीवी बनने के लायक नहीं है। बाप की मोहब्बतें देखिए साहिब, बाप की हसरतें देखिए, अपने हिसाब से बहू का इंतखाब किया है, लेकिन नतीजा क्या मिलता है? 1-2 महीने के बाद वही बेटा अपने बाप को भी धक्का देते नजर आता है और अपने माँ को भी ठोकर मारते नजर आता है। इसका नतीजा कभी आप समझिएगा, इसका रीजन कभी आप जानने की कोशिश कीजिएगा कि आप एक जवान की जब शादी होती है, जब एक जवान की शादी होती है तो सबसे ज्यादा खुशी उसके बाप को होती है या उसको उसकी माँ को होती है। ये तो खुश है साहिब, सारी दुनिया क्या खुशियां मनाएगी यार। एक जवान की शादी में दोस्तों की खुशी अलग होती है, कोई अच्छा कपड़ा पहन करके आएगा, कोई अच्छा लिबास पहन करके आएगा, कोई अच्छा जूता पहन करके आएगा, और दोस्त जब स्टेज पर खड़ा होता है ना सेहरा लगा करके, तो जानते हैं कि जब आपके दोस्त आएंगे ना, आप सोचते होंगे कि यार हमारी शादियों से सबसे ज्यादा हमारा दोस्त खुश है, हमारे गांव वाले खुश हैं, सभी खुश होंगे आपके शादी से, इसलिए खुशियां होती है। कुछ दोस्तों की इसलिए खुशियां होती है कि मैंने नया कपड़ा बनवाया है, चलो कम से कम दोस्तों के शादी में पहनने के लिए तो मौका मिल जाएगा। कोई दोस्त इस वजह से खुश होगा कि मैंने नया जूता खरीद करके लाया है, अपने दोस्त की शादी में पहनूंगा। याद रखना, जिस दिन सेहरा लगा करके, सेहरा पहन करके एक नौजवान स्टेज पर खड़ा होता है ना,
तो दोस्त जब उसके झाड़ झुड़ करके आते हैं, अच्छे कपड़े पहन करके आते हैं, कोई अच्छा जूता लगा करके आते हैं ना, तो सारे लोगों की नजरें कहां होती है? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, आपके दोस्त आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, आपके हेलो अयाल आएंगे, वो ये आएगा, आपका दोस्त आएगा, आप तो अलग दूल्हा बन करके खड़े हैं, आपकी बलाएं आपकी बहनें ले रही है, आपकी नजरें आपकी माएं उतार रही है, आपकी नजरें आपका बाप उतार रहा है, लेकिन आपका साथी उसी जगह आ रहा है, आपकी फिक्र नहीं कर रहा है, आपके चेहरे की फिक्र नहीं कर रहा है, आपके माथे से लगे हुए चेहरे की फिक्र नहीं कर रहा है। एक दोस्त आ रहा है जो आपके साथ जिंदगी गुजारता है, आपके साथ खाता है, आपके साथ बैठता है, वो दोस्त भी आपके बारात में आ रहा है। आप जिस वक्त दूल्हा बने हैं, आने के बाद आपके ऊपर नजर नहीं डालता है, आपके चक्कर में नहीं रहता है, वो दोस्त भी आकर के कहता है, ए लोगों देखो, मैं अपने दोस्त के शादी में ऐसा ब्लेजर पहना हूं, मेरा लिबास कैसा लग रहा है। कोई कहता है देखो मैं अपने दोस्त के शादी के लिए जूता खरीद करके लाया हूं, देखो मेरा जूता कैसा है। कोई कहता है देखो यार मेरा कपड़ा कैसा है। याद रखना जवानों, तुम्हारे शादी से तुम्हारे दोस्त खुश होते हैं तो तुम नाज ना करना, इसलिए कि तुम्हारे दोस्त शायद अपने कपड़े को देख करके खुश होते हैं, कोई अपना जूता देख करके खुश होता है, शायद तुम्हारे दोस्त तुम्हारे शादियों में कोई खाने के लिए खुश होता है। लेकिन याद रखना साहिब, जब आपकी शादी होती है और जब सेहरा लगा करके एक जवान खड़ा होता है तो सारे लोगों की नजर अपने कपड़ों पर होती है, लेकिन जब एक बेटा दूल्हा बन करके खड़ा होता है तो बाप की नजर बेटे के चेहरे पर होती है। शान से कहता है, ए लोगों देखो मेरा 25 साल का लख्त जिगर दूल्हा बना है, देखो चेहरे में कैसा लग रहा है, मेरे बेटे का चेहरा कैसा लग रहा है, मेरा बेटा आज दूल्हा बन करके खड़ा है। माँ की नजरें बेटे के चेहरे पर होती है। याद रखना साहिब, आपके शादियों में दुनिया खुशियां मनाए तो मैं नहीं जानता क्या मिलता है, लेकिन आपके साथ शादी से सबसे ज्यादा किसी को खुशी होती है तो उसी जात को माँ बाप कहा जाता है। जब बेटे से माँ बाप खुश होते हैं और खुशी में माँ बाप दुआ दे देते हैं तो उनकी दुआ बाद में खत्म होती है, बेटे का मुकद्दर पहले सवार दिया जाता है। माँ बाप की जात होती है ना जो आपकी शादियों पर दुआ देते हैं। जज़ाक 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 सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मद अल जूती बिल करम वाली वसहबी बारिक वसल्लम सलातुन दाइमतन सरमदन अबदा मेंबर शरीफ पर इस वक्त आपकी माथे की निगाहें देख रही है कि उलमाए किराम की जमात बढ़ती जा रही है और मैं बहुत इंशाल्लाह मुख्तसर में मैं अपनी गुफ्तगू को समेट करके इंशाल्लाह मैं आपसे रुखसत हो जाने की कोशिश करूंगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि माँ बाप सबसे ज्यादा खुशी आपकी शादियों में माँ बाप को होती है, लेकिन ये हम और आप बहुत ज्यादातर ये शिकायतें देख रहे हैं मुआशरे में कि शादी के बाद ज्यादातर माँ बाप से नफरत हो जाती है। जिस बेटे की शादी में सबसे ज्यादा खुश बाप था, जिस बेटे की शादी में सबसे ज्यादा खुश माँ थी,
उसी माँ से हम शादियों के बाद नफरती क्यों करने लगते हैं? आखिर ये नफरतें क्यों पैदा होती है? इसका रीजन कभी आपने समझा है? तो आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया कि आपने अपने बच्चों को बचपने में सारी ख्वाहिशें पूरी की है। जो बेटा मांगा वो ला करके आपने दे दिया है। बेटे ने डिमांड कर दिया, वो बाप ने ख्वाहिशें पूरी कर दी है। लेकिन आका फरमाते हैं अगर अपनी औलादों को सबसे बेहतर तोहफा देना चाहते हो तो उसे मेरा प्यार सिखा दिया जाए, मेरी मोहब्बत सिखाओ। यही नहीं है, आज अगर काश हमारे बच्चों के ज़हन फिक्र में या फिर हमारे घरों में अगर मुस्तफा का किरदार आया, मुस्तफा की आइडियल समा गई ना, आप फरमाते हैं कि जिसके दिल में मेरा प्यार होगा ना तो इंशाअल्लाह वो बाप का भी वफादार होगा और मदीने के रसूल पाक का भी वफादार होगा। हाँ, यही रीजन है। तो आका फरमाते हैं आपकी औलादे 7 साल का हो जाए तो फिर नमाज का हुक्म दो, उसे नमाज के लिए कहो। लेकिन हमने सारी चीजें सिखाई है अपने बच्चों को, लेकिन दीन के तरफ अपने बच्चों को नहीं ला रहा है। हमारे बच्चे दीन से दूर हो रहे हैं, जिसके बुनियाद पर आज शिकायतें आ रही है। आप शादी के बाद शिकायतें करते रह जाइएगा, उलमा इकराम के पास आकर के, इमाम साहब के पास आकर के तावीज के चक्कर में पड़ते रह जाइएगा। मौलाना साहब तावीज दे दीजिए ना। मौलाना साहब पूछेंगे क्या बात है, क्यों तावीज के चक्कर में पड़े हो? आप कहोगे कि मेरा बेटा बड़ा इज्जत करता था, मेरा बेटा तो शादी से पहले हमारी खिदमत करता था, हमारी इज्जत करता था, लेकिन जब से उसकी शादी हो गई है ना, अब तो बाप को बाप नहीं समझ रहा है, साहिब अब तो माँ को माँ नहीं समझ रहा है। मौलाना साहब तावीज करके दे देंगे। याद रखना साहिब, आप मौलाना की ताबीज पहन करके चले जाओगे या फिर किसी बाबाओं से जा करके 10,000 की ताबीज ले लोगे, आपका बेटा फरमा बरदार नहीं हो सकता है जब तक आप अपने बेटे को शरीयत मुस्तफा से नहीं जोड़ दोगे, आप अपने बेटे को कुरान की तालीम नहीं दे दोगे। याद रखना, आपका बेटा दुनियावी कल्चरों में पड़ा रहेगा। कोई शराब का आदी होता है आपका बेटा, कोई जुए का आदी होता है आपका बेटा, हाँ कोई आपकी औलादे अय्याशियों का आदी होती है, और आप जवानी में उससे खिदमत की उम्मीद ना रखिएगा। आप साहिब तावीज तो दूर की बात है, अगर आपका बेटा आवारा हो जाएगा, शराब का आदी हो जाएगा, नशे का आदी हो जाएगा, अय्याश हो जाएगा, आपने औलादों को बचपने में अच्छी तरबियत ना की है तो फिर जवान होने के बाद वो आपके कंट्रोल में नहीं आ सकता है। अगर अपनी औलादों को कंट्रोल में लाना चाहते हैं कि हमारा बेटा वफादार हो जाए, हमारी औलादें वफादार हो जाए, तो अपनी औलादों को कुरान सिखा दो, मुस्तफा की शरीयत बता दो, हदीस मुस्तफा सिखा दो। और याद रखना, जब आपका बेटा जवान हो जाए तो मेरे आका के सुन्नत के मुताबिक उसका निकाह करा दो। खुदा की कसम, जब सुन्नत के मुताबिक आपके बेटे की शादी होगी, शादी की रस्में बाद में पूरी होगी, अल्लाह आपके घर में बरकतें पहले नाजिल फरमा देगा। लेकिन हमने सारी चीजों में खुराफाते पैदा कर दी है। एक तो औलाद ना फरमान, आवारा, शादी के बाद तो और बाप और माँ की इज्जत खत्म। याद रखिए इसका रीजन, हमने दीन तो साहिब कुछ नहीं दिया अपने औलादों को, लेकिन दुनिया पढ़ाने के लिए सब लोग सोचते हैं। लेकिन तो हमारी औलादें आजकल की ये मॉडर्न जमाने में सोसाइटी और समाज को देख लीजिएगा, इस जमाने में तो ना ही हम अपने बेटे को बचपने में दीन सिखाया, ना ही दीन से हमने उसे जोड़ा, और दुनिया हमने पढ़ाने की कोशिश की तो हमारी औलादें दुनिया भी तालीम हासिल ठीक से नहीं की है। इंटर मैट्रिक मुश्किल से हमारे बच्चे जा रहे हैं, और उसमें याद रखें इंटर मैट्रिक में पढ़ने वाले बच्चों को तो मैंने जायजा भी लिया है, मैंने देखा भी है कि उसे ढंग से कायदे से उसको अपना नाम भी लिखने नहीं आता है, इंग्लिश में कभी संडे मंडे का स्पेलिंग उसे नहीं आता है। तो क्या पता चला, अपने औलादों को जो दुनिया पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे ना, तो हमारी औलादें ना ठीक से दुनिया सीख रही है। आज देखिए हमारे मुआशरे में कितने डॉक्टर हैं, कितने कलेक्टर हैं, कितने प्रोफेसर हैं। पढ़ाइए अपनी औलादों को, दुनिया भी पढ़ाइए, लेकिन आपने दीन से अलग करके आपने चाहा कि अपने बेटे को डॉक्टर बना दूं, आपने चाहा कि बेटे को प्रोफेसर बना दूं, आपने कोशिश किया कि बेटे को इंजीनियर बना दूं, लेकिन क्या बात है, आपका बेटा कॉलेज जाता रहा, रोजाना स्कूल जाता रहा, लेकिन स्कूल के बच्चों की फितरत में वो ढल गया है साहिब, वो स्कूल का कल्चर में ढल करके आपका बेटा आवारा हो गया है। आपका बेटा अरे 8-9 साल का वही बच्चा इंटर मैट्रिक ठीक से पास नहीं कर रहा है, कोई पबजी लवर हो जा रहा है, हाँ कोई इंटरनेट का आदी हो जा रहा है, कोई गेम का फ्री फायर का आदी हो जा रहा है, हाँ कोई शराब का आदी हो जा रहा है, कोई जुए का आदी हो जा रहा है। इसलिए साहिब कि दुनियावी कल्चरों में उसे नहीं बताया जाता है, बेटे तुम्हारे लिए शराब को हराम कर दिया गया है, तुम्हारे लिए ज़िना करना हराम है, तुम्हारे लिए झूठ बोलना हराम है, तुम्हारे लिए ग़ीबत करना हराम है, तुम्हारे लिए अय्याशी करना हराम है। अरे उस बेटे को कहीं बताया नहीं जाता है कि बेटे तेरे बाप को जन्नत का दरवाजा कहा जाता है, तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। याद रखना, हमारा बेटा MBBS क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे पता नहीं चलता है हमें रास्ते में पेशाब करने का तरीका कैसे होगा, हम शराब से कैसे बचेंगे, हम अय्याशियों से कैसे बचेंगे, अपनी बात
की खिदमत कैसे करेंगे, हम अपनी माँ के कदमों की जन्नत कैसे समझेंगे। याद रखना, अपने बेटे को नर्सरी से लेकर MBBS तक कोई ऐसी किताब नहीं दिखा सकते हो जिसमें बाप की अजमत को बताया जाता हो, माँ की शान को बताया जाता हो। लेकिन आना, अपने बेटे को जब दीन से जोड़ दोगे और वो कुरान पढ़ेगा, उलमा से तालीम हासिल करेगा, तो ये उलमा एक आयत पढ़ करके बताएंगे, अरे बेटे अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो कुरान देख लो, ऐलान कर रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए बेटे, तुझे जिंदगी कैसे गुजारना है मुस्तफा को देख, चलना कैसे है मुस्तफा को देख, बैठना कैसे है मुस्तफा को देख, सोना कैसे है मुस्तफा को देख, भाइयों से प्यार कैसे करना है मुस्तफा को देख, बीवी से मोहब्बत कैसे करनी है मुस्तफा को देख, बाप की इज्जत कैसे करनी है मुस्तफा को देख, माँ की खिदमत कैसे करनी है मुस्तफा को देख। अरे ये उलमा बताएंगे कि जा अपनी जिंदगी को मुस्तफा के आइडियल के तरीके से जिंदगी जब गुजार लोगे तो दुनिया में तेरा आना भी कामयाब हो जाएगा, यहाँ से जाना भी कामयाब हो जाएगा। इसको कामयाबी कहते हैं। लेकिन आज हमारी जिंदगी तो नबी के उसवे हसना के मुताबिक नहीं रह चुकी है। हम कहां चले गए जिस पैगंबर ने सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत की है। पैदा हो रहे हैं तो हमारे लिए पैगंबर रो रहे हैं। पूछ लीजिए गोलमाई किराम, तारीख है, मेरे आका जब पैदा हो रहे हैं ना तो अपनी उम्मतियों के ख्याल में रोते हुए पैदा हो रहे हैं। रब्बे हबली उम्मती, आवाज आती है रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। आका पैदा हो रहे हैं तो हमारे खातिर गुनहगारों की, यार ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर रब ने करम किया कि अल्लाह ने हमको अपने महबूब की उम्मती में पैदा फरमा दिया है। वरना अंबिया भी दुआ करते थे कि अल्लाह काश हमें नबी ना बनाता, अपने महबूब की उम्मती बनाता। हाँ, कई पैगंबरों की ये तारीखें हैं साहिब। नबी जो कि नबियों से ज्यादा शान वाला कोई नहीं हो सकता है। नबियों से इस कायनात में ज्यादा शान वाला कोई नहीं हो सकता है। शान वाले नबी के शक्ल में पैदा होने के बाद वो दुआ कर रहे हैं रब की बारगाह में, अल्लाह काश हमारी महबूब की उम्मतियों की शान देख करके पैगंबर दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह काश हमें नबी ना बनाता, अपने महबूब की उम्मती में पैदा फरमाता। लेकिन आप बताइए हमने कितने चिल्ले किए हैं मस्जिदों में बैठ करके, हमने कितनी दुआएं की है मस्जिदों में बैठ करके। कह रकात आपकी जिंदगी में सजदे हैं। यार वो महबूब, हम शराब पी रहे हैं लेकिन आज हमारी ऐबों को छुपा करके हमें अच्छे ढंग से खाना नसीब हो रहा है। हम साहिब गुनाह कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह हमें रोजी अदा कर रहा है, हमें खुशियां अता कर रहा है, हमें इज्जतें दे रहा है। याद रखना साहिब, हम तो गुनाह कर रहे हैं फिर भी अल्लाह हमारी गुनाहों को छुपा करके हमें 3 टाइम का खाना नसीब कर दे रहा है। दोपहर में आपको खाना दे रहा है, रात का खाना आपको दे रहा है। आप शराब पी करके आ रहे हैं, बीवी आपके सामने खाना रख देती है, आपका बेटा जुआ खेल करके आ रहा है, एक बाप मोहब्बत के साथ खाना पेश कर दे रहा है। याद रखना, इसमें आपका कमाल नहीं है कि आप शराब पीने के बाद ही खिलाए जा रहे हो, इसमें आपका कमाल नहीं है कि आप गुनाह करने के बाद भी आपको इज्जतें दी जा रही है, ये आपका कमाल नहीं है। ये सारा कमाल है तो मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। अल्लाह ने महबूब से वादा लिया है, ए महबूब आपकी गुनहगार उम्मतियों के ऐब को छुपाता रहूंगा। वरना पहले की नबियों की तारीख पढ़ लीजिएगा, पहले की नबियों की अगर उम्मती कोई गुनाह करती थी तो उसके पेशानी पे लिख दिया जाता था, उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था कि फला चोर गुजर करके जा रहा है। कोई कहता था यार फला शराबी गुजर करके जा रहा है, उसके पेशानी पे लिख दिया जाता था फला जानी गुजर करके जा रहा है। याद रखना, अगर आज हम गुनाह से बच रहे हैं, हमारी गुनाहों पे अगर पर्दा पड़ा है, अगर अल्लाह हमारी गुनाहों को नहीं खोल रहा है तो ये आपका कमाल नहीं है। आपने ये सोचते होंगे हमने छुप करके बुराई कर लिया है, छुप करके शराब पी लिया है, इतना छुप करके हमने बुराई किया है कि हमारे बाप को पता नहीं चल रहा है। आज बेटा शराब पी करके आ रहा है, उसकी माँ को पता नहीं चल रहा है, उसके घर वाले को पता नहीं चल रहा है। ये मत सोच लेना कि हमारा कमाल है, हमने छुप करके बुराई कर दिया है, किसी को पता नहीं चला है। याद रखना, अगर आपके ऐबों को छुपाया जा रहा है तो ये सारा कमाल मदीने वाले मुस्तफा का है। तो क्या पता चला, आपको खाना नसीब हो रहा है तो सदका मदीने वाले मुस्तफा का है, आपको इज्जत मिल रही है मुस्तफा का सदका है, आपको शोहरत मिल रही है ये मुस्तफा का सदका है। अगर आज शादी का लुत्फ ले रहे हैं ये मुस्तफा का सदका है, आपकी औलादे सलामत है ये मुस्तफा का सदका है। अगर आज हमारा बाप सलामत है ये मुस्तफा का सदका है, अगर बेटियां महफूज है ये मुस्तफा का सदका है। इसीलिए तो बरेली से आवाज आती है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हाँ, बरेली से आवाज आती है कि वो जो न थे तो कुछ न था,
वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। याद रखना, अगर आज हम शादियों का भी लुत्फ ले रहे हैं ना, अगर आज हमारे घरों में शादियों की शहनाई बज रही है ना, तो याद रखें इसमें आप लोगों का कमाल नहीं है, हमारा और आपका कमाल नहीं है, सारा कमाल तो मदीने वाले मुस्तफा का है। वरना आज हम शादी भी नहीं कर पाते। तारीख पढ़ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, उलमाए किराम बैठे हैं। असल में हमारी तबीयत भी थोड़ी सी अलील है, मैं कल से ही थोड़ी सी अलील हूं, लेकिन आप दुआ फरमाएंगे तो पूछ लीजिएगा, ये शादियों का जो हम लुत्फ ले रहे हैं ना, ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। वरना बैठे हो उलमाए किराम, पूछिएगा करके तो ये आपको पहले की तारीख उठा करके बताएंगे कि कल तक जिस घर में भी बेटी पैदा होती थी ना, तो अपना ही बाप, बेटी पैदा होने के बाद अपना ही बाप अपनी बेटी को उठा करके जंगलों में ले जाकर के जिंदा दफना दिया जाता था, अपना ही बाप दफन करता था। आज हमारी शादी किसी की बेटी से ही हो रही है ना, कोई लड़की से ही हम शादी करेंगे ना, तो याद रखें कि अगर आज तक बेटियों को मारा जाता, बेटियों की जिंदगी बचाने के लिए अगर मदीने का मुस्तफा तशरीफ नहीं लाता, तो बताइए कि हम शादी किससे करते, हमारा निकाह किससे होता, हमारी शादी किससे होती। तो अगर आज हमारी जिंदगी में लड़की आ रही है ना, हमारी जिंदगी में अगर बहू आ रही है, हमारी जिंदगी में बीवी बन करके कोई आ रही है, तो ये आपका कमाल नहीं है, आपके पैगंबर मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। वरना कल तक जिंदा बेटियों को मारा जाता था, आज एक बाप बड़ी मोहब्बतों के साथ अपनी बेटी को कलेजे से लगा करके पाल रहा है, पाल करके 18-20 साल तक जवान कर रहा है और अपने जिगर का टुकड़ा समझ रहा है। क्यों? आप एक बाप से पूछे ना यार, कल तक तो लोग जिंदा बेटियों को मार करके फख्र महसूस करते थे। मेरे आका के आने से पहले जिस घर में भी बेटी पैदा होती थी, एक बाप अपने ही हाथों से बेटी को उठा करके जंगल में ले जाकर के जिंदा दफन कर दिया जाता था या जिंदा कत्ल कर दिया जाता था। हाँ साहिब, या जिंदा बेटियों को जला दिया जाता था। किस डर से? भाई पूछा गया, भाई जिंदा बेटियों को क्यों खत्म कर दे रहे हो? एक बेटी के जीने का हक नहीं है क्या? बेटियों को यहाँ दुनिया में जिंदगी गुजारने का हक नहीं है? तो साहिब एक बाप कहता है यार, मैं अपनी बेटी को इसलिए कत्ल कर दिया हूँ ताकि कोई मेरा मेहमान न बन सके, कोई मेरा दामाद न बन सके। मैंने अपनी इसलिए बेटी को कत्ल कर दिया है। और याद रखना, पैगंबर के आने से पहले लोग बेटियों को मार करके फख्र महसूस करते थे, सर उठा करके मुआशरे में चलते थे, सीना चौड़ा करके चलते थे। ए लोगों सुन लो, मैंने अब तक 20 बेटियों को कत्ल कर दिया है। कोई फख्र से कहता था मैंने अब तक 30 बेटियों को कत्ल कर दिया है। कोई और सीना चौड़ा करता था, कहता था अरे तुमने 20 ही कत्ल करके फख्र महसूस कर रहे हो, हमने तो 40 बेटियों को कत्ल कर दिया है। कोई इस तरह फख्र महसूस करता था कि हमने आज तक अपने हाथों से 70 बेटियों को कत्ल कर दिया है। याद रखना जमाने वालों, मेरे कौम के मुसलमानों, याद रखना कितना भयंकर और खतरनाक माहौल था जब मेरा मुस्तफा नहीं आया था। बेटियों को किस कदर जिंदा मारा जा रहा था, जिंदा दफनाया जा रहा था, बेटियों को कत्ल किया जा रहा था। याद रखना, जब ये बेटियां चारों तरफ मारी जा रही थी, कत्ल की जा रही थी, तो एक मर्तबा सारे कौम की बेटियों ने आवाज लगाई थी, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ये कब तक बेटियां मारी जाएगी? क्या बेटियों की जिंदगी बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है? अल्लाह भेज देना किसी को जो बेटियों की जिंदगी बचा ले। अल्लाह भेज दे किसी को जो हमारी जिंदगी का मुहाफिज बन जाए। तब रब की रहमत को जब प्यार आया है, रब्बुल आलमीन की रहमत को जब प्यार आया है, तो 12 तारीख को मक्के की जमीन पर अब्दुल्ला का लख्ते जिगर बनाकर, आमना का लाल बनाकर अपने महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा है। मक्के में जब आए, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, ये बेटियां कत्ल करने वाली चीज नहीं है, ये बेटियां दफनाने वाली चीज नहीं है। अरे बेटियों को अब इज्जतें मिलेगी, इसलिए कि अब बेटियों को दफनाने वाले का पंजा तोड़ने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गया है। अब आमना का लाल आ गया है। अब बेटियां दफनाई नहीं जाएगी, अब बेटियां सुहागन बनाई जाएगी। तभी तो मैंने कहा था कि या रसूलल्लाह, खनकने वाली उन चूड़ियों का क्या होता, लगी हाथ की मेहंदियों का क्या होता, अगर हुजूर ना आते इस रुए ज़मीन पर, सोच हमारी कौम की बेटियों का क्या होता। हुजूर आए तो बेटियों को जिंदगी मिली। हुजूर आए ना, फिर बेटियों के बारे में ऐलान किया था, लोगों ये बेटियां मारने वाली चीज नहीं है। आज बेटियां अगर जिंदा है और हम तो ये कमाल मदीने वाले मुस्तफा का है। मुस्तफा के एहसान को याद कर लो जवानों, याद रखें हम पैगंबर की जिंदगी को। आज उसी की महफिल में हमें थोड़ी देर बैठने का वक्त नहीं मिलता है।
हुजूर की महफिल जहां भी सजाई जाती हो, लोग भाई किसी बहाने से अपने दरवाजे पे बुलाना चाहते हैं। अगर लोग मिलाद में नहीं आना चाहते हैं ना, तो लोग ऐसा करते हैं कि खाने की दावत दे देते हैं कि कम से कम खाने की नियत से तो आ जाएगा। हाँ, किसी बहाने आपको बुलाने की कोशिश की जा रही है यार। जो मुस्तफा से प्यार करेगा, जो मुस्तफा से मोहब्बत करेगा, उसको भाई मुस्तफा की मोहब्बत से बड़ी लालच किस चीज की हो सकती है? क्या खाने की आएगा, या फिर वो दोस्तों से मिलने की नियत में आएगा, घूमने और तफरीह की नियत में आएगा? अरे जो मुस्तफा का दीवाना होगा ना, बिन बुलाए बातें जहां भी मदीने वाले की होगी, गुलाम पहुंचता हुआ नजर आएगा। हाँ, लेकिन आज सारे काम के लिए वक्त है। बैठ करके इस वक्त कोई चाय के अड्डे पर बैठा होगा, एक दूसरे की गिबत कर रहा होगा, कोई आग जला करके बैठा होगा, कोई नरम गद्दों में आराम कर रहा होगा, हाँ, कोई अपने बेड पर लेट करके अपने बच्चों से प्यार कर रहा होगा, कोई बीवी से लिपट करके मोहब्बत कर रहा होगा, कोई अपने घर वालों की मोहब्बत में रसूल की महफिल से दूर बैठा होगा। याद रखना जवानों, आप अपनी औलादों से मोहब्बत करो, ये हक है आपको, करो, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत, सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत किसी चीज से होनी चाहिए तो मदीने वाले मुस्तफा से होनी चाहिए। आपको सबसे ज्यादा प्यार होना चाहिए तो पैगंबर आज़म से होना चाहिए, इसलिए कि आपकी औलाद आपको थोड़ी देर तक साहिब सुकून दे सकती है, लेकिन जब आप मदीने वाले मुस्तफा से प्यार करोगे तो आप कब्र में भी सुकून से लेटोगे और मैदान हश्र में भी अल्लाह इज्जतों का मेराज अता फरमाएगा। हाँ, लेकिन हमने सारी चीजों से मोहब्बत की है, अपने महबूब से मोहब्बत हमारा कमजोर हो गया है। हम अपने पैगंबर से प्यार कम कर दिए हैं। आका है कायनात में बेटियों को जिंदगी मिली, और जब बेटियों को जिंदगी मिले ना, तो फिर हम उसी बेटियों से आज निकाह कर रहे हैं। फिर बरकतें देखें निकाह की कितनी होती है, शादियों में बरकतें कितनी होती है। मेरे आका के आने से पहले लोग जिंदा बेटियों को मार करके फख्र महसूस करते थे ताकि कोई मेरा दामाद न बने, कोई मेरा मेहमान न बने, इस डर से जिंदा बेटियों को मार दिया जाता था। लेकिन आज इस दौर में अगर किसी बाप के पास 7 बेटियां हो ना, तो इज्जतों के साथ एक बाप गले लगा करके 7 बेटियों की परवरिश कर रहा है। उस बाप से पूछो ना, भाई क्या बात है, तुमने 7 बेटियों को पाला, कहा याद नहीं है मदीने के मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ये बेटियां मारने वाली चीज नहीं है, ये बेटियां तो रहमत होती है। आका को फरमाते हमने सुना है, उलमाए किराम बताते हैं यार, आका ने इरशाद फरमाया कि अरे जिस बाप के घर में ये बेटी पैदा होती है तो बाप के लिए रहमत होती है, और जब उसकी शादी होती है तो शौहर के लिए रहमत होती है, और जब वही बेटी मां बन जाती है तो औलाद के लिए जन्नत हो जाती है इतनी शान अगर किसी को, तो आप ला करके दिखाएं। मदीने वाले मुस्तफा ने आए, कहा कि लोगों ये बेटियां रब की रहमत होती है। तो मेरे आका आए, इस कायनात में बेटियों को जिंदगी मिली, आज हम शादियां कर रहे हैं, है ना। तो फिर याद रखे, आज उसी मदीने वाले मुस्तफा के कदमों की धमक है कि आज लोग बेटियों को कलेजे से लगा करके पाल रहे हैं। 18-20 साल के बाद ये अमीरों ने आज हम शादियों को इस कदर मुश्किल भी कर दिया। बस आखिरी बात, हमें इशारा हो गया उतरने का, और मैं आदि भी नहीं हूँ ज्यादा देर बोलने का, है ना। तो मैं थोड़ी सी बात आखिरी कर दूं। तो मदीने वाले मुस्तफा माशाल्लाह नशुद्दीन भाई की बहुत सारी फरमाइशें थी, और मैं जानता हूं कि उन्होंने इंटरनेट पर मुझे देख करके इसी अंदाज में बुलाया होगा कि जो तकरीर मैं सुनता हूं वही तकरीर फिरोज रज़वी सुना करके जाए, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। उलमाए किराम नंबर शरीफ पर बेशुमार बैठे हुए हैं, सबसे आपको मुलाकात करनी। बस आखिरी बात मैं कर दूं, मदीने वाले मुस्तफा जब इस कायनात में तशरीफ लाए ना, तो बेटियों को इज्जत मिली, और आज लोग बेटियों को इज्जत से पाल रहे हैं। इस जमाने में हमने ये अर्ज कर रहा था कि शादी को हम मुश्किल कर दिए हैं, जबकि हमारे पैगंबर मदीने का मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि निकाह को आसान कर दो ताकि दुनिया से बुराई का खात्मा हो जाए। निकाह को आसान कर दो, बिल्कुल सस्ता कर दे। लेकिन आज सोच लीजिएगा, इस जमाने में निकाह कितनी मुश्किलें हो गई है, शादियां कितनी मुश्किलें हो गई है। आप भी शादियों में शिरकत करते होंगे। इस जमाने में तो लोग इंतजार कर रहे हैं अपने बेटे और बेटी की शादी करने के लिए कि कब हमारे पास 10 लाख होगा ताकि बेटे की शादी धूमधाम से करूंगा। एक बेटी वाला रो रहा है साहिब, रात दिन साहिब, रात की नींदें अपने बाप बेटियों का बाप कुर्बान कर दे रहा है, इस इंतजार में कि कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाए, हमारे पास 2 बेटियां हैं, कम से कम बेटी को भी रुखसत कर दूं। लेकिन याद रखना साहिब, कल तक जिस बेटी को जिंदा मारा जाता था, आज भी हर बाप चाहता ना अपनी बेटी को मार सकता था, आज भी अपनी बेटी को कत्ल कर सकता था। लेकिन आप जाकर के पूछो ना, इस
महंगाई के जमाने में एक बाप अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत करके फख्र महसूस कर रहा है। कल तक तो बेटी को मार करके एक बाप फख्र महसूस करता था, कल बेटी को जिंदा दफना करके एक बाप सर उठा करके चलता था, लेकिन इस जमाने में एक बाप बेटी को इज्जत से शादी करा दे रहा है, बेटी को इज्जत से विदा कर दे रहा है, तब मुआशरे में सर उठा करके चलता है। आप पूछोगे भाई क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहे हो। एक बाप कहेगा क्या करूं, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। मैंने कहा क्या कर दिया है, कहा अपनी बेटी को इज्जत से इस जमाने में शादी करा दिया है, अपनी बेटी को रुखसत कर दिया है, अपनी बेटी को विदा कर दिया है। मैं कहूंगा यार वारे मदीने का मुस्तफा कैसा इंकलाब लाया है तूने कि कल तक तेरे आने से पहले जिंदा बेटियों को मार करके लोग फख्र महसूस करते थे, और आज इस जमाने में लोग बेटियों की इज्जत से शादी करके फख्र महसूस कर रहे हैं। इस जमाने में आप अंदाजा लगा लीजिएगा हमने शादियों को कितना मुश्किल कर दिया है, हमने निकाह को कितना मुश्किल कर दिया है। साहिब इस जमाने में अगर एक बाप बेटी के पीछे 5 लाख लगाना पड़ रहा है, बेटी के पीछे लगा रहा है मगर इज्जत से शादी कर रहा है, एक बाप 6 लाख दे रहा है मगर बेटी को इज्जत से विदा कर रहा है, एक बाप 10 लाख दे रहा है मगर बेटी को इज्जत से विदा कर रहा है। याद रखना साहिब आज हमने शादियों को इस कदर मुश्किल कर दिया है कि आज बेटियों के बाप का जीना दुभर कर दिया है। आज बेटियों का बाप सिसक रहा है, आज बेटियों का बाप तड़प रहा है। जब आप शादी करने के लिए जाते हैं, ये जो अमीर की औलाद है, ये अमीर लोग हैं जो अपने औलादों को किसी बेटी के दरवाजे पर जाते हैं तो कोई कैश का डिमांड करता है, कोई अपाची का डिमांड करता है, कोई पैसों का डिमांड करता है। हमें क्या पता साहिब कि इस जमाने में एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है तो कहीं का दुकान बेच करके करता है, कहीं का मकान बेच करके शादी करता है, कहीं का जमीन बेच करके शादी करता है। हाँ साहिब कहीं की साहिब जमीन गिरवी रख करके शादी करता है। याद रखना अगर आज बेटी के पीछे 10 लाख लगा करके एक बाप शादी कर रहा है, इज्जत से विदा कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। आका ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपनी बेटी को अच्छे ढंग से परवरिश करके जवान कर देता है और अच्छे ढंग से उसकी अच्छे घराने में शादी करा देता है तो आका फरमाते हैं उस बेटी के बाप का ठिकाना जन्नत बना दिया जाता है। हाँ वही बाप सोचता है सुन्नत मुस्तफा पे है जीना मेरा, कैसे डूबेगा सफीना मेरा, और चीर कर देख लो ये सीना मेरा, दिल है या शहरे मदीना मेरा। वो सुन्नत मुस्तफा पे अमल कर रहा है। आका ने फरमाया जिसने बेटियों को इज्जत से पाल करके जवान करके अच्छे घराने में अच्छा लड़का देख करके शादी करा देता है ना, आका फरमाते हैं उस बाप का ठिकाना जन्नत हो जाता है। यही रीजन है ना मेरे आका ने एक मकाम पे अपनी प्यारी बेटी लाडली बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा को कलेजे से लगा करके कहा था ए लोगों ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज उसी जुमलों की बरकतें है शायद कि आज हर बाप अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा समझ करके पाल रहा है, हर माँ अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा समझ करके पाल रही है, और पाल करके 10 लाख 12 लाख 15 लाख लगा करके अपनी बेटियों को इज्जत से विदा कर रहे हैं। और जमाने वाले को बता रहे हैं अरे जमाने वालों वो तुम्हारा कुछ और मजहब होगा कि तुमने बेटियों को अलग तरीके से रुखसत किया है, लेकिन हम बेटी को पालेंगे भी, इज्जत से विदा भी करेंगे। इसलिए हमारे धड़कन से आवाज आएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हाँ तो हम कोशिश करें कि हमारी शादी सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक हो। हमारी गुफ्तगू बिल्कुल अधूरी हुई है, इंशाअल्लाह कभी वक्त रहा तो पूरी गुफ्तगू होगी। रब की बारगाह में दुआ करूंगा अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए मस्जिद नमाजी मैदान के गाजी बनाए। माशाअल्लाह देखिए फरमाइशें तो आ रही है, तू झूम कर दुरूद पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम व अली वसहबी बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें निकाह को आका ने इरशाद फरमाया निकाह को आप सस्ता करो, निकाह को बिल्कुल आसान करें। आका करीम ने इरशाद फरमाया जिस पैगंबर की उम्मती में हम पैदा हुए हैं आज उनकी बातों पे हमारी अमल नहीं है, हम उनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। याद रखना अगर कब्र में कोई बचाने जाएगा ना तो वही मदीने का मुस्तफा बचाने के लिए जाएगा। आप दुनिया से जितने भी आपके फॉलोवर होंगे, आपके चाहने वाले लोग होंगे, आपको दुनिया में 2-4 लोग सलाम करते होंगे, लेकिन जिस घड़ी कब्र में आप चले जाइएगा ना फिर कोई दोस्त और कोई दुनिया वाले आपके काम नहीं आएंगे। अगर कोई बचाने जाएगा तो मदीने का मुस्तफा आपको बचाने जाएगा। फिर उसकी बातों पे अमल नहीं। आका ने इरशाद फरमाया निकाह को आसान कर दो, लेकिन आज हमने इतनी मुश्किलें कर दी है, आज इतनी मुश्किलें हमने निकाह कर दिया ना। आज तारीख पढ़ लीजिएगा, उलमा इकराम बैठे हैं, पूछ लीजिएगा, सोशल मीडिया यूट्यूब इंटरनेट का जमाना है। आज हमारी
कौम की कितनी बेटियां मुर्तद हो गई है, हमारी कौम की कितनी बेटियां गैरों के साथ चली गई है, गैरों के साथ चली गई। अगर आज हमारे मुआशरे से बेटियां जा रही है ना, तो इसका सबसे मेन रीजन रिसर्च किया गया है ना, तो रिसर्च करने के बाद पता चला है कि हमने निकाहों को बड़ा मुश्किल कर दिया है। आज एक गरीब बेटी के बाप के पास उतनी दौलत नहीं है कि अब ये कैसा हंगामा हो गया। भाई थोड़ी देर आप लोग बैठ जाए ना, 2-4 मिनट, माशाल्लाह, ये हंगामा बर्पा न करे आप लोग, बहुत सारे उलमा इकराम बाकी माशाल्लाह। ये थोड़ी सी देर, हाँ, ये उलमा इकराम भी परेशान है कि जल्दी खत्म करो यार, मैं टाइम नहीं लेना चाहता। तो माशाल्लाह आप सुने, माशाल्लाह सुने, हाँ सुने थोड़ी देर, बस 2-4 मिनट। मैं आपकी मजबूरी में समझ रहा हूँ भाई नसरुद्दीन भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, लेकिन उलमा इकराम की मजबूरी मैं समझता हूँ, है ना, ठीक से, तो अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि निकाह को आसान कर दो आप, निकाह बिल्कुल आसान कर दे, मदीने का मुस्तफा ने इरशाद फरमाया। लेकिन आज हमारी शादियों में 10 लाख 20 लाख 15 लाख ये लग रहे हैं हमारी शादियों में। याद रखना ये सब नाजायज खर्चा है। कभी आप मदीने वाले मुस्तफा ने, आका करीम को रब ने 4 बेटियां अता की है ना, आका के पास 4 बेटियां हैं। सबसे ज्यादा तज़किरा उसका होता है जिसको सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है। फातिमा की सबसे लाडली और चहेती बेटी को फातिमा कहा जाता है, हुजूर की प्यारी बेटी को फातिमा कहा जाता है। ये फातिमा का भी निकाह मदीने वाले मुस्तफा, कभी देख लीजिएगा कि हुजूर ने अपनी बेटियों को किस तरीके से रुखसत की है, कौन से बाराती में आए थे, कितने उसमें खर्चा किया गया था। आका एक मकाम पे इरशाद फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा बरकतें उस शादी में होती है जिन शादियों में सबसे कम खर्चा किया जाता है, जिन शादियों में ज्यादा बोझ ना बनाया जाता हो। लेकिन आज तो अगर लड़का वाला है तो फिर लड़की के ऊपर बोझ हो जाता है। हाँ, आज तो मंगनी में इतने हमारे पास खर्चे हो गए ना, देखने और दिखावे में, एक लड़की को देखने जाए और दिखाने जाए तो उसमें इतने खर्चे हो गए ना कि आज तो साहिब एक लड़की का बाप सिर्फ लड़की दिखाने में ही वो इतना मकरूज हो जाता है कि वो कर्जा चुकाते चुकाते जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन उस लड़की के बाप के कर्जे खत्म नहीं होते हैं। और याद रखना, हम बेटे वाले साहिब कभी दौलत के नाम पर दौलत का डिमांड करके, अगर लड़की खूबसूरत भी हो ना, तो फिर अगर वो लड़की कमजोर हो, थोड़ी सी कमजोर हो, उसके बाप के पास पैसा ना हो, अगर गरीब क्वालिटी का हो और लड़की खूबसूरत भी हो, तो हम इनकार करके चले आते हैं इस बिना पर कि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास दौलत नहीं है। याद रखना, जब ऐसे लड़की को आप ठुकरा करके आते हो, जो लड़की दीनदार भी हो, कुरान का कारिया भी हो, नमाज का आदी भी हो, शरीयत मुस्तफा का पाबंद भी हो, कनीसे फातिमा में जिंदगी गुजारने वाली भी हो, लेकिन तुम दौलत की वजह से अगर ऐसे रिश्ते इनकार करके आ जाते हो, ऐसे शादियों को काट करके आ जाते हो, ऐसे बेटी को इनकार करके आ जाते हो, तो साहिब याद रखना, वो बेटियां बंद कमरे में जाकर के रोने लगती है, रब की बारगाह में फरियाद करने लगती है, अल्लाह हमें तो हुस्न वाली भी बनाया है, अल्लाह हमारे पास हुस्न में कमी नहीं है। लेकिन याद रखो, ये बेटियां रब की बारगाह में दुआ करती है, अल्लाह हमें तो खूबसूरत बना दिया है, और तेरा ऐलान भी है अल्लाह कि बेटी रहमत होती है, लेकिन अल्लाह रहमत कैसी, ये तेरे कौम के गरीबों ने, तेरे कौम के अमीरों ने गरीबों का जीना बेघर कर दिया है। अल्लाह ये बता, मुझे तो रहमत बना करके भेजा है, खूबसूरत भी बना करके भेजा है, लेकिन अल्लाह ये बता, अगर मेरे बाप के पास दौलत नहीं है तो इस बेटी में क्या कसूर है, अगर मेरा बाप कमजोर है तो बता मौला इस बेटी में क्या कसूर है, अल्लाह अगर मेरे बाप को तूने पैसा नहीं दिया है तो बता इस बेटी में क्या कसूर है। ये बेटियां रब की बारगाह में फरियाद करेगी, अल्लाह का गज़ब होगा। याद रखना साहिब, दुनिया में भी आपकी खैरियत नहीं है, और ये बेटियां मैदान हश्र में भी खड़ा होकर के कहेगी, अल्लाह शायद आप अपने नमाजों के बुनियाद पर जन्नत में जाएंगे, आप रोजों के बुनियाद पर जन्नत में जाएंगे, आप हज और ज़कात के बुनियाद पर जन्नत में जाएंगे, मगर ये बेटियां एक तरफ खड़ा होकर के अर्ज करेगी, अल्लाह इसे कहां भेज रहे हो। अल्लाह कहेगा ये जन्नत में जा रहा है, इसका अमाल जन्नत जाने के लायक है। बेटियां कहेगी, अल्लाह अरे इसको जन्नत भेज रहा है, किस बिना पर, अरे यही वो सालिम है जिसने पैसों के नशे में मेरी शादी में इनकार कर रहा था, मेरे बाप के पास मेरा रिश्ता लेकर के नहीं आ रहा था, इसने हमारे ऊपर जुल्म किया है, हमारे बाप को रुलाया है, हमारे कौम के गरीबों को सताया है, अल्लाह मुझे रुलाया है। याद रखना, फिर रब का फैसला बदल जाएगा, रब कहेगा फरिश्ते इसे घसीट करके जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे, अल्लाह ये तो नमाज भी पढ़ता था, ये रोजा रखा करता था, ये इबादत करने वाला है, अल्लाह ये तेरी इबादत करने वाला है। तो अल्लाह कहेगा आज इसकी इबादतें ना देखना, आज ये देखना इसने गरीबों पे जुल्म करके आया है, मेरे बंदों पे जुल्म करके आया है,
और याद रखो मेरा फरमान है, जो दुनिया में मेरे बंदों का वफादार नहीं हो सकता है, मैदान हश्र में अल्लाह भी उससे मेहरबान नहीं हो सकता है। फिर हम मेहरबानी करें यार, अगर अल्लाह ने पैसा दिया है ना तो फिर गरीबों को अच्छे ढंग से निभाने की कोशिश करें। अगर आपको अल्लाह ने मालदार बनाया है, लेकिन जमाना बिल्कुल उल्टा हो गया है, जिसके पास जितनी ज्यादा दौलतें होती है ना, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है, वो उतनी ही बड़ी झोली गरीबों के पास फैलाता है। जो जितना बड़ा मालदार है उसकी डिमांड उतनी बड़ी है। याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर अल्लाह ने आपको मालदार बनाया ना तो फिर माल के नशे में आप बराबरी का रिश्ता ना ढूंढना। लोग कहते हैं भाई हमारे बराबरी का रिश्ता देखना, मैं मालदार हूं तो कम से कम हमारे बेटे को 4 व्हीलर तो मिलनी ही चाहिए। जो जितना ज्यादा जिसको रब देता है ना, जो मालदार होता है उसकी डिमांड उतनी बड़ी होती है। मैं कहूंगा यार, अगर रब ने आपको पैसा दिया है, आपको मालदार बनाया है, तो याद रखना आपकी आजमाइश हो रही है, आपका इम्तिहान हो रहा है। वो रब आपको माल देकर के देखना चाहता है कि आपके माल से किसी के गरीब का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका माल अल्लाह के रास्ते में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अल्लाह याद रखो, किसी को गरीब करके रब आजमाता है, किसी को माल देकर के आजमाता है। अगर रब ने आपको माल दिया है तो अल्लाह देखना चाहता है कि आपके माल से कितने गरीबों का भला हो रहा है, कितने गरीब बेटियों की शादी हो रही है। याद रखना, अगर अपनी दौलतों के बुनियाद पर रब को राजी करना चाहते हो तो आपके पास अगर रब ने माल दिया है तो अपने बराबरी का रिश्ता ना ढूंढना, जाकर के देख लेना, अरे किसकी बेटियां गरीब है, गुर्बत की वजह से बैठी है, किसी की उम्र 25 साल हो गई है, आज तक कोई घर में बैठी है, किसी की उम्र 30 साल हो गई है, आज तक बाप की गुर्बत की वजह से आज बेटियां घरों में बैठी है। अगर रब आपको मालदार बनाए तो ऐसे गरीब बेटी के पास चले जाना और जाकर के उसके बाप से कहना, ऐ गरीब बेटी का बाप, टेंशन ना ले, अल्लाह ने मुझे माल दिया है, मुझे मालदार बनाया है, मैं तेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ बिल्कुल मुफ्त में कराने के लिए आ गया हूँ। याद रखना, जब तुम अपने बेटे के शादी में 10 लाख लगाओगे, 5 लाख लगाओगे, 20 लाख लगाओगे, तो मैं नहीं जानता कि तेरी शादी से खुदा राजी होगा या नहीं होगा। लेकिन जब गरीब बेटी को जाकर के अपनी दौलतों के बुनियाद पर गरीबों को बिल्कुल मुफ्त में निभा लोगे तो इधर गरीब बाद में खुश होगा, उससे पहले तेरी दौलत से खुदा राजी हो जाएगा। हाँ, ऐसा करो ना, बिल्कुल मुफ्त में गरीबों को निभाओ यार। मैं नहीं जानता कि आप 10 लाख लगाओगे ना तो 2-4 दिन दुनिया वाले तुम्हारा नाम लेंगे। 2-4 दिन, 2-4-10 दिन कहेंगे यार फला अपने बेटे की शादी किया था ना, बड़ा धूमधाम से किया था, हाँ बड़ा पंडाल का इंतजाम किया था, लगभग 10 लाख खर्चा किया था, कोई कहेगा 20 लाख खर्चा किया था। लेकिन याद रखो, ये 2-4 दिन के बाद दुनिया भूल जाएगी, लेकिन अपनी दौलतों की बुनियाद पर आप गरीबों को खुश करके जाओ ना, फिर यही तेरी दौलत जन्नत जाने के लिए काफी हो जाएगी। लेकिन आज हमारे पास जितनी ज्यादा दौलतें हैं ना, उतनी ही ज्यादा डिमांडें हमारे पास बढ़ती चली जा रही है। तो याद रखे साहिब, मर जाना है, हम दुनिया से कुछ करके जाए साहिब। दौलतों से अगर रब दौलत दिया ना, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि मालदारों के लिए तो जन्नत बिल्कुल आसान है, वो अपनी दौलत के बुनियाद पर जन्नत खरीद सकता है। गरीबों के लिए थोड़ी सी मुश्किल इसलिए होती है कि गरीब को नमाज पढ़ना होगा, चिल्ला करना होगा, रोजा रखना होगा, बड़ी इबादत करनी होगी गरीबों को, इस तब जाकर के कहीं जन्नत का हकदार होता है। लेकिन अमीर को अगर रब पैसा देना तो उसी पैसों की बुनियाद पर किसी गरीब का भला पहुंचा दे यार। अगर कौम में गरीब बेटियां है उसकी शादी करा दे, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई यतीम रहता हो उसका सहारा बन जाए यार। अगर किसी को पैसों की जरूरत हो, आपके पैसों से किसी का भला हो जाए। याद रखना, जब आपकी दौलतों से साहिब किसी गरीब का भला होगा तो अल्लाह मैदाने हश्र में आपको भलाई नसीब फरमा करके अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमा देगा। हाँ, तो आप कोशिश करें, मर तो जाना ही है, तो सारे बेशुमार लोग मरते हैं बुरे हालात में, लेकिन आप इस हालात में मर करके जाओ कि या रसूलल्लाह, ये महरोमाह सितारों की दिलकशी क्या है, नबी के हुस्न के आगे ये चांदनी क्या है। अगर हो आना तो आना नबी के रोजे पर, ऐ मौत तुझको बताऊंगा कि जिंदगी क्या है। हाँ, आप कोशिश करें कि हमारी सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक शादी हो। बातें तो बहुत सारी है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद नमाज़ी में के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन व अतूबु इलैहि। चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।